उसी से डिसाइड हो जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो चारों भुजाएं बराबर आने के बावजूद भी हमें एक काम और करना पड़ेगा, दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे, यानी कि बी डी निकालना पड़ेगा, ए और सी यानी ए सी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और बी डी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। जब चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और दोनों विकर्ण बराबर आ जाएं तब उसे कहेंगे वर्ग है। और अगर चारों भुजाएं बराबर आई और विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो होगा समचतुर्भुज। क्या होगा? समचतुर्भुज। और अगर आयत पता लगाना है तो दो भुजाएं अलग आ जाएं और दो अलग अलग बराबर हो जाए, जैसे ए बी बराबर सी डी आ गया है ना, और ए डी बराबर ए सी बी सी आ गया ऐसे। तो कहने का मतलब जो है तो वो आपका आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयत। आशा करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं इस टाइप का भी एक सवाल जिसमें समदूरस्थता बताई जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। समदूरस्थ वाली कंडीशन का मतलब ये होता है कि जिस भी बिंदु की बात की गई वो इन दोनों से क्या है? समदूरस्थ है। अगर मैं मान लो इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं और इसे मैं बिंदु पी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? पी। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, चूंकि बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? एक्स कोमा वाई। बिंदुओं ए कोमा बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच की दूरी बराबर है। यानी कि देखो एक चित्र अगर बनाए तो इस तरीके से बन जाएगा। यहां पे मैं बना रहा हूं, मान लो यहां पर ये ए बिंदु है और यहां पर कोई बिंदु पी है समान दूरी पर, यहां पर ये बी है। तो निर्देशांक इनके आपके पास है, ये एक्स कोमा वाई है और ये आपका दिया है 3,6 और ये आपका हो जाएगा माइनस के 3,4। तो अब मैंने फिर लिखा कि चूंकि बिंदु पी बिंदु ए व बी से समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए एपी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा पीवी के बीच की दूरी या बीपी के बीच की दूरी, कुछ भी लिख लो, चाहे बीपी लिख लो चाहे पीवी के बीच की दूरी। ठीक है, जो बिंदु समदूरस्थता वाली स्थिति में है तो यही तो समदूरस्थ है, बिंदु ये है इनसे समदूरस्थ, तो इसे बीच में रखा जाएगा। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी और समान दूरी का मतलब तो एबी जो एपी के बीच की दूरी होगी वही दूरी होगी बीपी के बीच की। तो अब मैं क्या करूंगा, बीच की दूरी का सूत्र लगाऊं, जब इनके बीच लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में x1, मान लो मैंने इसको x1 माना